तो जुजुत्सु काइसेन चैप्टर 239 रिलीज हो चुका है और ये बहुत ही ज्यादा अनएक्सपेक्टेड चैप्टर था, क्योंकि हम सब एक्सपेक्ट करे थे हमको दिखाया जाएगा यूजी हुगुरमा वर्सेस सुकुना, मगर ये चैप्टर टोटली केंजाकू के ऊपर शिफ्ट हो जाता है। और इस चैप्टर में हमें गोजो रिटर्न को लेकर हिंट भी दे रखा है, जो आपको वीडियो में आगे पता चल जाएगा। तो वीडियो पूरा जरूर देखना, और जो चैनल पे नए चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक करना ना भूले, ताकि आप आगे वाले वीडियो मिस ना करो। तो हमें इस चैप्टर के अंदर पता चलता है जब सुकुना वर्सेस गोजो फाइट चल रहा था तब केंजाकू क्या कर रहा था। और मुझे पता है बहुत से लोग डिसअपॉइंट होंगे, क्योंकि उनको लग रहा था इस चैप्टर के अंदर यूजी वर्सेस सुकुना की फाइट देखने को मिलेगी, मगर ऐसा नहीं हुआ। मगर हमें इस चैप्टर के अंदर ये तो पता चल गया कि केंजाकू ने अपना क्या विल प्लान बना के रखा है। तो बिना टाइम वेस्ट करे चैप्टर को स्टार्ट करते हैं। तो इस चैप्टर की शुरुआत होती है जहाँ पे एक लड़की किसी से डर के मारे भाग रही होती है, और दिखने में ये लड़की उरू लग रही होती है, और वो और किसी से नहीं केंजाकू से डर के मारे भाग रही होती है, और वो केंजाकू से काफी ज्यादा फ्रस्ट्रेटेड हो चुकी होती है। वो बोलती है पहले तो हम मर गए और इसे हमें कर्स स्पिरिट में बदल दिया और हमें कलिंग गेम में उतार दिया, और अब हमें ये मारने में लगा है, तो हमें मारना ही था तो हमें लाइफ क्यों दी। और फिर इसके बाद केंजाकू बताता है कि मैं बहुत जल्दी इस कलिंग गेम को खत्म करने वाला हूँ, और इस चीज को करने का सिर्फ एक ही तरीका है, मैं सारे कलिंग गेम के प्लेयर्स को एलिमिनेट कर दूं और आखिर में सिर्फ एक ही बचा रहे हैं। और यही अभी केंजाकू कर रहा है, और इसलिए वो डिफरेंट कॉलोनीज में घूम रहा है और अलग अलग स्पिरिट को पकड़ रहा है और उन्हें मार रहा है। और ये लड़की उसका नेक्स्ट टारगेट है, और एकदम से ये लड़की एक जेलीफिश वाले बबल में फंस जाती है और वो सांस नहीं ले पाती है। और दूसरी तरफ केंजाकू आराम से पेड़ पे बैठा रहता है और वो इस लड़की को तड़पते देख रहा होता है, और वो इस पे कमेंट भी करता है। वो बोलता है अगर ये टेस्टलेस है तो मैं इसमें फ्लेवर ऐड कर देता हूँ, अगर ये ज्यादा स्ट्रॉन्ग है तो मैं इसमें ओरिजिनलिटी ऐड कर देता हूँ, और मुझे तुम में से किसी में भी अटैचमेंट नहीं है। और वो लड़की कोशिश करती है कि अपने को बचा ले, मगर वो अपने आप को बचा नहीं पाती और वो इन दी एंड मारी जाती है। और फिर केंजाकू नीचे उतरता है, वो लड़की पूछती है तुम्हें कैसे पता है कलिंग गेम के अंदर सारे प्लेयर्स की लोकेशन। और फिर केंजाकू बताता है मैंने एक सिर्फ सारे इनकार्नेटेड सोर्सर पे बना के रखे, जिसकी वजह से मुझे पता है सारे सोर्सर कौन सी कॉलोनीज में बैठे हैं। और फिर केंजाकू ये भी बोलता है कि मैं तुम लोगों को मार के तुम लोगों को पोटेंशियल वेस्ट कर रहा हूँ, इसलिए तुम लोगों के लिए मुझे कभी कभी बुरा भी लगता है। और फिर एक आवाज सुनाती है केंजाकू को, वो बोलता है तुम किससे बात करो, वो लड़की तो पहले ही मर चुकी है, और इस कैरेक्टर का नाम होता है हासेनोकी। और फिर वो बोलता है केंजाकू तुम बहुत टाइम से जिंदा हो तो तुम्हारे लिए तो नॉर्मल होगा खुद ही से बात करना। और फिर केंजाकू इसके रिप्लाई बोलता है क्यों ना तुम मेरे दोस्त बन जाओ, मगर इसके लिए शर्त है, और अगर तुम्हें मेरा फ्रेंड बना तो इन दो में से एक को भी तुम्हारे अंदर होनी चाहिए, तो या तो तुम मेरे आगे झुको या तुम्हारा लेवल मेरे इक्वल होना चाहिए। और फिर हासेनोकी मना कर देता है कि मुझे तुम्हारा फ्रेंड नहीं बनना है, मेरे पहले से ही बहुत सारे फ्रेंड्स है। और फिर केंजाकू एकदम से हासेनोकी को रोक देता है, बोलता है रुक, और वो अपना स्मार्टफोन निकालता है गोजो वर्सेस सुकुना की फाइट का अपडेट देखने के लिए, और जहाँ पे केंजाकू को पता चलता है कि सुकुना ने गोजो को हरा दिया है। और फिर वो ये कहता है कि सुकुना तुम्हें काफी ज्यादा मजा आ रहा होगा। और फिर हासेनोकी कमेंट करता है कि गोजो के टीममेट सुकुना को हराने में कामयाब हो गए तो उनका दूसरा टारगेट तुम होगे ना, और मुझे लगता है तुम सुकुना इतने स्ट्रॉन्ग तो नहीं, तो तुम्हें तो पक्का बैकअप लगेगा। और फिर केंजाकू कहता है अगर मैं तुम्हारी जगह होता तो मैं ये गिव अप कर चुका होता। और फिर केंजाकू ये रिवील करता है कि मुझे इस चीज की कोई टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, मुझे पता है किस प्लेयर के पास कितनी कर्स एनर्जी है और कितनी कर्स टेक्निक है, मुझे पता है मेरे लिए कौन कितना थ्रेट बन सकता है। और वो दो नाम को बहुत अच्छे से मेंशन करता है, एक है माकी और दूसरा है यूटा। और हम सभी को पता है कि ये दो कैरेक्टर क्यों इतने डेंजरस है केंजाकू के लिए। और फिर हाजिनी कहता है तुम सबकी पावर्स ना रहोगे, तुम किससे जीत सकते हो, तुम कितने डरपोक इंसान हो। और जैसे ही केंजाकू ये सुनता है वो डायरेक्ट हाजिनी के ऊपर अपनी कर्स स्पिरिट से अटैक कर देता है, और वहीं पर हाजिनी मर जाता है, उससे अपने आप को डिफेंड करने का भी मौका नहीं मिलता है। और फिर केंजाकू रिवील करता है कि हमेशा मैं अपने ओपोनेंट की गर्दन पे टारगेट करता हूँ कि अगर उससे कर्स रिवर्स टेक्निक यूज करना चाहिए तो वो अपने आप को हिल ना कर ले, क्योंकि अगर एक बार गर्दन कट गई तो वो अपनी कर्स रिवर्स टेक्निक को यूज नहीं कर सकता। और ये बहुत ही इंटरेस्टिंग पॉइंट है, और इससे हमें हिंट मिलता है कि क्यों गोजो सातोरो वापस आ सकता है, क्योंकि हमें पता है गोजो की गर्दन नहीं कटी है। और फिर हाजिनी की कहता है उस लड़की ने पूछा था और मैं भी पूछा कि तुम्हारा मकसद क्या है। और फिर केंजाकू बताता है कि मैं पहले ही बता चुका हूँ, मैं बहुत जल्दी इस कलिंग गेम को खत्म करने वाला हूँ, और जैसे ये कलिंग गेम खत्म होगा मैं मेरा ड्रीम पूरा कर पाऊंगा। मैंने मास्टर टेंजन के साथ एक बाइंडिंग बो बना के रखा है कि मैं एक ऐसी कर्स स्पिरिट बनाऊं जिससे सारे जापान के लोगों के पास कर्स स्पिरिट आ जाए और हायने का परेड वापस आ पाए। और फिर हाजिनी की कहते हैं कि क्या बकवास ड्रीम है। और फिर केंजाकू रिप्लाई करता है तुम्हें लगता है जो तुम इमेजिन करते हो तुम्हें जिंदगी में असली में चाहिए, और अगर तुम इस इमेजिनेशन को असली में पूरा नहीं कर पा रहे हो तो तुम्हारी जिंदगी जीने में मतलब क्या है। और इन दी एंड हाजिनी मर जाता है, और फिर हमें दिखाया जाता है हाइबारा जो केंजाकू से लड़ने के लिए आ चुका है। और फिर केंजाकू से कहता है कितना अजीब नहीं है कि मैं से अकेला लड़ने के लिए आ गया है। और जैसे ही केंजाकू हाइबारा को देखता है सीधा उस पर अटैक कर देता है। और फिर हाइबारा केंजाकू से पूछता है तुम यहाँ पर अकेले क्यों घूम रहे हो, सभी लोग तो गोजो वर्सेस सुकुना की फाइट देख रहे हैं, तुम यहाँ पर क्या कर रहे हो। और फिर केंजाकू कहता है मैं यहाँ पर कलिंग गेम खत्म करने आया हूँ। और जो केंजाकू ने हाइबारा पे अटैक करा होता है उसे हाइबारा को रद्दी बार भी फर्क नहीं पड़ा होता है, और वो लिटरली ये कहता है तूने मुझे मारने की कोशिश करी, तू क्या पागल हो गया, रुक मैं तुझे अभी मारता हूँ। और ये देख केंजाकू खुद शॉक हो जाता है, उसके अटैक का हाइबारा पे कोई फर्क नहीं पड़ा होता है। और फिर हाइबारा कमेंट करता है कि तूने बहुत सारी एक्साइटिंग चीजें केंजाकू जो तुम्हें बहुत ज्यादा एक्साइटिंग करेगी। और तुम्हें पता है नंबर 1 एक्साइटिंग चीज क्या है, जब
जब एक कॉमेडियन शो में सभी को हंसाए और ऑडियंस का ध्यान अपनी ओर आकर्षित करे, ये दुनिया की सबसे इंटरेस्टिंग चीज है। और यहीं पर ये चैप्टर खत्म हो जाता है। तो इस चैप्टर के अंदर किंजाकू ने एक चीज बोली थी कि मैं अपने अपोनेंट की नेक को टारगेट करता हूँ कि अगर उनको रिवर्स क्रश टेक्निक यूज करना आती है तो वो अपने आप को हिल ना कर ले। तो ये हिंट हो सकता है गोजो फैंस के लिए कि गोजो कमबैक कर सकता है। तो इसके बारे में आप लोगों का क्या कहना है, आप लोग कमेंट में लिख के बता सकते हैं। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।